पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। अपने अपने शहर में आप जाकर यौम स्याह की तकरीब में शुरू हों। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 3:30 बजे ये स्याह परचम लहराया जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत आज यौम स्याह मनाया जाएगा। प्रेस क्लब यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफ़ी स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज करेंगे। सदर PFUG अफजल बट कहते हैं सदर मुमलिकत का मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सदर की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। पीका काला कानून है, मीडिया पर मजीद कदगन लगी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का मुतनाज़ बिल पर कराची प्रेस क्लब में मुकालमे से खिताब। कहा पार्लियामान में बगैर किसी बहस के बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में बिल पर डिस्कशन नहीं होती। रस्मी तौर पर बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। सदर प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा नून लीग चाहती थी कि पीका कानून बने, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। मजम्मती करारदाद में कहा कानून सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के वफ्द की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई ने कहा पीका कानून में तरामीम लाकर सहाफ़त और सहाफ़ियों की आज़ादी पर वार किया गया। हमें बताया कुछ जाए और किया कुछ और जाए, ये मंजूर नहीं। पीका एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत से बात की थी। मुझे कहा गया मौसम नकवी की सहाफ़ियों से मुलाकात में तजावीज़ दी जाएंगी। सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीका एक्ट का बराह रास्त असर मुल्की सहाफ़त पर पड़ता है। सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया खराबियों पर कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं पीका एक्ट PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए आया। मैंने तजवीज़ दी थी कि कानून में ये भी हो कि इतलाक सिर्फ सहाफ़ियों पर नहीं सब पर होगा। कायमा कमेटी के चेयरमैन PTI रहनुमा ने एक्ट की हिमायत की है। जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट का बनाया गया कानून सबको मंजूर करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना से खिताब में कहा आए बैठे, हम हाउस की कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। PTI वाले मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांके। हमने मुज़ाकरात की ऑफर को दिल से कबूल किया। PTI को साजगार माहौल फराहम किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरनों पर भी हाउस कमेटी बने। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं हाउस कमेटी बनाई गई थी। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 1% कमी का ऐलान किया। मेरे ख्याल से 2% कमी होनी चाहिए थी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। 2020 में साबिक वफाकी वजीर KPIA पायलट से मुतालिक बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर को कबूल नहीं की जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान गैर मुतल्लिका और हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। असीरों की रिहाई और वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। शिबली फराज ने कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी PTI हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से बाखबर है। बानी ने मुज़ाकरात कमेटी को तहलील करने का फैसला हुकूमती रद्द-ए-अमल को देख कर किया। बानी PTI के वकील नईम पंजौता कहते हैं बानी PTI ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को मेरे तवस्सुत से अलग अलग खतूत भिजवाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत वसूल करने से इनकार किया तो दोनों खतूत बजरिया कोरियर इरसाल कर दिए गए। खत में 26 नवंबर D चौक की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई।
میرے بچوں، آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ نہیں کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، کوئی کہے میرے لیے باہر نکلو، پولیس اور رینجرز کی ہڈیاں توڑ دو، خود کو جیل میں بند کرا دو، ملک کو آگ لگا دو، تو کہنا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، آپ کے قدم ملک کے خلاف نہیں اٹھنے چاہیے۔ کہا، کسی کے پاس ہنر ہے اور وسائل کم ہے تو تعاون کرنا میرا فرض ہے۔ مریم نواز نے کھیلوں کی مشعل ایک کھلاڑی سے لے کر دوسرے کو منتقل کی۔ کھلاڑیوں نے مریم کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔ سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے۔ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ اربوں روپے کے 2 طیارے تباہ ہوئے، کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے بتایا، مہران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ جسٹس حسن نے سوال کیا، مارے جانے سے حملے کی فائل بند ہو گئی؟ وکیل نے کہا، تحقیقات یقینی طور پر ہی ہوں گی۔ جسٹس حسن نے ریمارکس دیے، ان تمام حملوں کی بنیاد پر ترمیم کی گئی تھی کہ ٹرائل میں مشکلات ہیں۔ کامرا بیس پر حملے کے ملزمان کا کیا ہوا؟ ان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حارث نے کہا، اس پر ہدایات لے کر آگاہ کروں گا۔ وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل، سماعت آج پھر ہوگی۔ میر علی میں شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلارا گیرزن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہداء کی عظیم قربانی قوم کے عزم کو مضبوط کرتی ہے، آئندہ نسلوں کو پرامن اور محفوظ پاکستان دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید کا جسد خاکی آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کے دوران میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم وطن پر قربان ہوئے۔ آپریشن میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ Work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا، ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھیں، حادثے سے بچایا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے، میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ مسافر طیارہ واشنگٹن میں فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا۔ دریائے پوٹومیک سے 30 لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارے میں 64 افراد اور ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی موجود تھے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا تیسرا دور، حماس نے اسرائیلی خاتون فوجی کو رہا کر دیا۔ اگام برجر کو جبالیہ میں ہلال احمر کی سپورٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی خاتون حشاش بشاش جاتے ہوئے فلسطینی عوام کو ہاتھ ہلاتے نظر آئی۔ خان یونس میں شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر مزید یرغمالیوں کا تبادلہ۔ رہائی پانے والوں میں عرب الیہود بھی شامل، جس کی وجہ سے اسرائیل نے شمالی غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی واپسی روک رکھی تھی۔ حماس نے تھائی لینڈ کے 5 یرغمالی شہریوں کو بھی رہا کیا۔ اسرائیل نے 110 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی آفر جیل کے باہر قیدیوں کے استقبال کے لیے کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ حماس نے اعلیٰ فوجی کمانڈر محمد زیف سمیت دیگر کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حماس رہنما ابو عبیدہ نے نائب فوجی کمانڈر مروان عیسیٰ سمیت دیگر کمانڈروں کی شہادت کی تفصیلات بتا دی۔ کمانڈر ابو تماعہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ہدایات پر عمل درآمد۔ ایف بی آر نے 1010 گاڑیوں کی خریداری روک دی۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا، خزانہ کمیٹی کو مطمئن کرنے تک گاڑی نہیں خرید سکتے۔ اجلاس میں فیصل ماڈرن نے انکشاف کیا، ایف بی آر افسران نے انہیں مارنے کی دھمکی دی۔ کہا، اعلیٰ صالح شاہد سومرو اور ڈاکٹر ساجد صدیقی نے براہ راست دھمکایا۔ 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے۔
सस्ती गाड़ियां फराहम करने की पेशकश पर कंपनी पर छापा मारा गया। कराची में रहता हूं, धमकियों का जवाब देना जानता हूं, वाजे कर दूं मुझे ये बदमाशियां निकालना आती हैं। पूछा एफबीआर की सोडबिल कैबिन कहां और किसके इस्तेमाल में है, सब सबूत हैं। अफसरान गाड़ियों के स्टिकर उतार कर घरों में इस्तेमाल करते हैं, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना को फैसल वाउडा जैसे लोगों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। एक जानिब वो लोग हैं जो इस सूबे को चलाने के लिए 100% वसाइल फराहम करते हैं, दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इसमें एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं करते। सिंध हुकूमत ने कराची के ताजरों को बुलाकर धमकी दी। उन्हें गिला है ताजरों ने कहीं और शिकायत लगा दी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो सिंध के बजट में 1% हिस्सा नहीं डालते उनके पास 100% इख्तियार है। शहरियों से भत्ता, बिल्डिंग कंट्रोल और पानी बेचकर सरकारी सतह पर लिया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ताजरों को दबे अल्फाज में पैगाम दिया गया, आज के दौर में कोई किसी को दबाव में नहीं ला सकता। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना किए तो अलग सूबे की बात तो होगी। फारूक सत्तार बोले, ताजरों को बुलाया था तो उसी वक्त उनकी ज़मीनों पर से कब्जे ख़त्म कराते, आपने कब्जा ख़त्म करने के बजाय ताजरों को धमकी दी। वज़ारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्ज़मान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। साबिक मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और फराह खान का पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। नायब ने 2 रोज़ कबल मुल्ज़मान के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद वफ्द अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। मुज़ाकरात दोनों अतराफ की कबायली अक़वाम के दरमियान होंगे, ख़ारिज से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत को सिफारती ताल्लुकात, कानूनी पेचीदगियों का बखूबी इदराक है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए TORs वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजेंगे। वफ्द में कबायली अमायदीन, मजहबी और सियासी रहनुमा शामिल होंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के ख्वाहां हैं। एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू, कहा कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम कायम किया गया। तमाम शोबों में अनकरीब खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। महसूलात में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के हालिया मौशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को बिजली सस्ती करना होगी, नाजायज़ टैक्स वापस लेना होंगे। अवाम के हकूक़ के लिए पुरअमन मज़ाहमती तहरीक री लॉन्च कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आए, मकामी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने वाले सियासत नहीं कर सकते। वाशिंगटन से तवक्कुआत वाबस्ता रखने वाले भी साथ डूबेंगे। मोहब्बत पाने के लिए अमेरिका से आने वाली खातून डट गईं, कहती हैं उन्हें पैसे नहीं चाहिए, पैसे बहुत हैं। अमेरिकी खातून पार्किंग में बैठे बैठे थक गईं, लेकिन नदाल ना आया। 19 साल का नदाल मेमन फैमिली समेत गायब हो गया। अमेरिकी खातून का दावा है कि नदाल से ऑनलाइन शादी की थी। पुलिस ने खातून को छेपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। एजेंटों से मुतालिक पूछगछ। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, बंडी भाउद्दीन, गुजरांवाला से है। तर्जुमान FIA के मुताबिक एजेंटों ने शहरियों को विजिट वीज़े पर इथोपिया और बादज़ां सेनेगाल भिजवाया, फिर गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्ते स्पेन लेकर जा रहे थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात।
ذرائع کے مطابق جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس 11 کے بجائے 10 فروری کو ہوگا۔ 5 ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں۔